भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, प्रत्येक मनुष्य को सत्य के ग्रहण करने व असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यही मंत्र हमें सनातनी बना सकता है। सनातन उसे कहते हैं जो सर्वदा विद्यमान रहता है। परमात्मा का वेद नामक ज्ञान प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ प्रकाशित होता है, इसीलिए वेद सनातन है। वह वेद विद्या के मूल को प्राप्त करके हमारे ब्रह्मा से लेकर महर्षि दैन्य पर्यंत ऋषियों ने जो बड़े बड़े शास्त्र वृक्षों का निर्माण किया है, जो वेद की विद्या के रहस्य को खोलने का प्रयत्न किया है, वे सब वैदिक शास्त्र भी हमारे लिए पठनीय हैं। मनुष्य को सत्य के ज्ञान के लिए 3 साधन प्राप्त हैं। पहला साधन है पठनीय पुस्तकों का स्वाध्याय करना। दूसरा साधन है विचार करना और तीसरा साधन है ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना। यदि हम 3 साधनों का उपयोग नहीं कर पाते, ईश्वर का अनुग्रह हमें नहीं मिल पाता, विचार करने को तैयार नहीं होते और उससे भी पहले यदि हम स्वाध्याय में अपने जीवन को नहीं लगाते, इस नित्य कर्तव्य का पालन नहीं करते, तो जिस विद्या के शत्रु के मन में जो आता है वह हमें उसी भ्रमजाल में फंसा देता है। ऐसे भ्रमजाल में फंसाने वाले व्यक्ति को कभी पंडित, ब्राह्मण आदि उच्च कोटि के शब्दों से संबोधित महर्षि दयानंद ने नहीं किया है। उनके लिए महर्षि दयानंद जी महाराज को एक शब्द गढ़ना पड़ा है, वह शब्द है पोप। महर्षि दयानंद जी से पूछा कि पोप किसे कहते हैं? तब उन्होंने कहा विदेशों में जो उनकी दृष्टि में बड़ा व्यक्ति है उसको पोप कहते हैं। जैसे ईसाई लोग अपने जिस व्यक्ति को बड़ा मानते हैं उसे पोप कहते हैं। वे पोप भी सनातन विरुद्ध, सत्य विरुद्ध नाना प्रकार की मतांतर की लीलाओं को चलाते हैं। ऐसी ही लीला अपने यहाँ अर्थात सनातन धर्म के क्षेत्र में रहकर फैलाते हैं। अविद्या, स्वार्थ आदि के कारण उनको वेद का महान शब्द ब्राह्मण नहीं दिया, पंडित नहीं दिया, बल्कि उनको महर्षि दयानंद जी ने शब्द गढ़ के दिया पोप। हमारे स्वाध्याय विचार न करने से, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त न होने से इन पोप लीलाओं की बातें हमारे ऊपर चल जाती हैं। आधुनिक समय में मैं देखता हूं परमात्मा ने हमें बुद्धि तो दी है पर हम उसका विचार नहीं करते। जैसे जंगल में रखे हुए बालक को यदि किसी प्रकार की शिक्षा न दी जाए तो उसके अंदर बुद्धिमान होते हुए भी ज्ञान का कण भी नहीं प्रवेश कर सकता। ऐसे ही जिनके विचार न करने से, स्वाध्याय न करने से ज्ञान विज्ञान नहीं मिला, ऐसे व्यक्ति नाना प्रकार की पोप लीलाओं में फंस जाते हैं। आज हम आपके समक्ष लड्डू गोपाल की तथाकथित अवधारणा का निराकरण करके सत्य मत को स्थापित करना चाहते हैं। लड्डू गोपाल की मिथ्या अवधारणा पोप लोगों ने जो की गई है और हमारे अंधविश्वासी लोगों ने जो मानी है,
वह सनातन वार्ता नहीं है, वह तो अंधविश्वास है। उनकी मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण महाराज जी का लड्डू गोपाल बाल रूप है, जिसे उनके अनुसार जो भक्त लोग हैं वे बच्चे की तरह प्यार और श्रद्धा से पूजते हैं। लड्डू गोपाल यह नाम श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की छवि से जुड़ा है, जिसमें वे हाथ में लड्डू लिए हुए हैं। यह मान्यता मैं उनकी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उनकी मान्यता है, सिद्धांत नहीं है, सत्य नहीं है, सनातन नहीं है। उनकी मान्यता है कि लड्डू गोपाल की पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस अंधविश्वास के कारण आजकल बहुत सारे और विशेष लोग से नारियां लड्डू गोपाल को अपने घर के सबसे छोटे सदस्य के रूप में उपस्थापित करके पूजा करते हैं। वह लड्डू गोपाल जड़ वस्तु है, लेकिन उसे चेतन की तरह नहलाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। वह भोग तो नहीं खाता, पर भोग खिलाने का अभिनय करते हैं। सारे वे काम करने का प्रयत्न करते हैं कि जो हम छोटे से शिशु के लिए करते हैं। उन्हें बढ़िया सा बिछौना देते हैं, बढ़िया सी ओढ़नी देते हैं, पंखा लगाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कई अंधविश्वासी तो अपने बालकों की तरह उनका प्रवेश विद्यालयों में करा देते हैं। विद्यालयों में जहां विद्या प्राप्त होनी चाहिए, आजकल ऐसे विद्यालय भी चल पड़े हैं कि जो केवल व्यापार के केंद्र है, विद्या प्रदान करने के केंद्र नहीं है। उन लोगों का कर्तव्य तो यह था कि भाई विचार करना, विद्या को ग्रहण करना चेतन वस्तु का कार्य है, और ये जो लड्डू गोपाल जड़ वस्तु का प्रवेश आप हमारे महाविद्यालय में अथवा विद्यालय में कराना चाहते हो, इसको लेस मात्र जी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये अज्य था, अज्य है और अज्य रहेगा। अरे चेतन ही अपने ज्ञान की वृद्धि करता है, और वह ज्ञान की कितनी भी वृद्धि कर ले, परमात्मा के तुल्य सर्वज्ञ वह भी कभी नहीं बन सकता। ऐसी सैद्धांतिक वार्ताओं को बनाए बिना आंख के अंधे गांठ के पूरों को देखकर उस लड्डू गोपाल का प्रवेश अपनी पाठशाला में करा देते हैं। हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जब उस विद्यालय का परीक्षा परिणाम आता है तो जो अज्ञ है उस बालक को प्रथम श्रेणी प्रदान कर देते हैं, और जिन्होंने पूरे वर्ष उसको पढ़ाने के लिए धनराशि प्रदान की है वे प्रसन्न होते हैं। बताओ, इससे बिना मत, इसके अतिरिक्त इससे बड़ा मति भ्रम और कौन सा होगा? क्या इस अज्ञानता का नाम, मूर्खता का नाम सनातन है? अरे अज्ञानता को बढ़ाने के लिए बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं। एक दो मैं आपको बताना चाहता हूं। कहीं पर लिखा नहीं है, महाभारत आदि में कहीं पर लिखा नहीं है, पर वे कहते कहा जाता है। अरे कहते कौन है? विद्या के शत्रु कहते हैं। अरे सुनते कौन है? भोले भाले लोग, स्वाध्याय न करने वाले विचारहीन लोग सुनते हैं, और वे कहते हैं, कहा जाता है कि एक बार योगीराज कृष्ण ने अपने भक्तों को लड्डू खाते हुए देखा और खुद भी लड्डू खाने की इच्छा प्रकट की। तब से उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है। एक और मैंने मनगढ़ंत कहानी सुनी कि एक लड्डू गोपाल का भक्त था जिसका नाम था कुंभन दास। ये कुंभन दास नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, उनकी काल्पनिक मान्यता है। वह कुंभन दास लड्डू गोपाल की सेवा साधारण जनता की तरह, अज्ञानियों की तरह करता था। एक बार उसके पास वृंदावन से भागवत कथा करने का निमंत्रण आया, लेकिन उसने सोचा कि कहीं मैं
इस लड्डू गोपाल की सेवा से वंचित न हो जाऊं, इसलिए पहले तो मना किया पर बाद में स्वीकृति प्रदान कर दी। और उसे नहलाकर धुलाकर वस्त्र पहनाकर जब वह भागवत कथा के लिए जाने लगा तो उसके लिए भोग सामग्री तैयार करके अपने पुत्र से कहा, जिसका नाम था रघुनंदन, कि तुम इस लड्डू गोपाल को भोग लगा देना। लड्डू गोपाल ने भोग लगाने के लिए अरे चेतन बालक की तरह उसे बुलाया, मन में पूरी आस्था के साथ बुलाया, आओ आओ भोग लगाओ। लेकिन वह तो जड़ वस्तु थी, कैसे आती? उसका हृदय स्वच्छ था, ज्ञान चाहे न हो पर स्वच्छ था, बुलाने लगा। लेकिन जब उसकी बुलाने की स्थिति को देखा तो वे कहते हैं कि लड्डू गोपाल बालक बनकर के उपस्थित हो गए और सारा भोग खा लिया। ऐसे बारंबार वे करते रहे। इस बात को जब सुना कुंभन दास ने, तो जानते तो वे भी थे कि जड़ चेतन नहीं होता, चेतन जड़ नहीं होता। सोचने लगे कि मेरा बेटा रघुनंदन मिथ्या बोलता है, देखे ये इस भोग का कर्ता क्या है। वह छुप छिप करके देखने लगा, तब देखा कि वह लड्डू गोपाल जड़ वस्तु चेतन बन करके आई और भोग लगा गई। आहा, उनकी तथाकथित जनश्रुति के आधार पर श्रद्धा, अरे श्रद्धा तो नहीं कहना चाहिए, आस्था बढ़ गई। ऐसी ऐसी मन घड़ंत कहानियां जब भोली भाली जनता के बीच में आती है तो वे इससे भ्रांत हो जाते हैं। कई बार तो हमने देखा कि लड्डू गोपाल की काल्पनिक पूजा करने वाले यदि यात्रा पर होते हैं तो रेल में भी उनका आरक्षण कराते हैं और रेल भी उनका आरक्षण कर देती है। ये सनातन वार्ताएं नहीं है। मैं कुछ बातें इसके समीक्षा के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि आपने विचार किया, यदि आपने महर्षि दयानंद जैसे महान पुरुषों के सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों को पढ़ा, योग दर्शन न्याय सांख्य वैशेषिक को पढ़ा, वेदादि शास्त्रों को पढ़ा, तो आप इसी निर्णय पर पहुंचेंगे जिस निर्णय के तट पर मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। वास्तविकता यह है कि जड़ वस्तु उसे कहते हैं जो अज्ञ है, जिसमें ज्ञान न था, न है, न होगा। जैसे आपके घर में कोई छड़ी है, वह स्वयं वहां से उठ करके कहीं जा नहीं सकती, गति नहीं कर सकती और न प्रवचन अर्थात ज्ञान प्राप्त कर सकती है। लेकिन जो चेतन है वह अगर किसी छोटे गुरु का सत्संग प्राप्त कर ले तो छोटा विद्वान बन जाता है। और यदि वह मनुष्य श्री राम, योगेश्वर कृष्ण, महर्षि पतंजलि, कणाद, गौतम, महर्षि दयानंद जैसे बड़े विद्वान का सत्संग करता है तो वह बड़ा विद्वान बन जाता है। और यदि कदाचित वह समाधि लगाकर ईश्वर का सत्संग प्राप्त कर लेता है तो वह कृष्ण जैसा भक्त, राम जैसा भक्त, महान विद्वान बन जाता है। उसके अनुभव की गति बहुत बढ़ जाती है, वह त्रिकालदर्शी हो जाता है, चारों वेदों का ज्ञान उसके अंतःकरण में ओतप्रोत हो जाता है। लेकिन इसे न करके ये लोग जड़ वस्तु की पूजा करते हैं। और यह भी ध्यान रखना चाहिए, जो परमात्मा अपने भक्तों का उद्धार बिना जन्म लिए कर सकता है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता क्या है? क्या परमात्मा के साथ पापियों का नाश करने के लिए बिना जन्म लिए पापियों का नाश करने की शक्ति नहीं है? है तो परमात्मा कभी पापी का नाश करने के लिए भी जन्म नहीं लेता है। अरे पापी तो सर्वव्यापक होने के साथ अंतर्यामी है, सब आत्माओं के शरीरों के भीतर है। जब जिसका नाश करना चाहे उसके अंदर के जो मर्म है उनका छेदन करके उनको नष्ट कर सकता है। इससे सनातन सिद्धांत ये भी है, अकायम अवरणम अस्नाविरम, परमात्मा काया रहित है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर,
कारण शरीर रहित है, अर्थात परमात्मा को इन शरीरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह अपने काम स्वयं सर्वव्यापक होने के कारण, अर्थात सब जगह पहुंच होने के कारण करता है। वह सर्वशक्तिमान अर्थात अपनी पूर्ण शक्ति के द्वारा जो उसके कर्तव्य है, ईक्षण है, विचार है, उनको करता है। और वह परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, अपनी सर्वज्ञता से बिना जन्म लिए सब कुछ करता है। इसलिए जिन लोगों ने महापुरुषों को महापुरुष न मानकर परमात्मा माने हैं, पहले तो यह भूल कर रहे हैं। हमारे आदर्श हैं श्री राम, हमारे आदर्श हैं कृष्ण, पर लड्डू गोपाल का जो बाह्य आवरण, बाह्य पूजा है, उसे करके हम श्री कृष्ण से जो ज्ञान विज्ञान की संपत्ति है, जो उनका ब्रह्मचर्य, शूरता आदि गुण है, उन्हें धारण नहीं कर सकते। उन्हें धारण करना है तो उनका जीवन चरित्र पढ़ के तदनुसार अपने व्यवहार को बनाना पड़ेगा। ये लड्डू गोपाल का जो पूजा का पाठ आपको पोप लीला के माध्यम से पढ़ाया गया है, उसे त्यागना ही पड़ेगा। देखो, मैं आपके सामने भगवान की वेदवाणी का एक मंत्र उपस्थित करता हूं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 9वां मंत्र है, आप पढ़ लेना। और पढ़ना तब पढ़ना उसे जो ऋषिकृत अर्थ हो, क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा के धनी होते हैं वे, आर्ष ज्योति होती है उनमें। आर्ष ज्योतिर्दयानंद सरस्वती इस मंत्र का अर्थ करते हैं, और वो मंत्र है अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यामृता। अंधन तमः प्रविशन्ति, अंधम आवरकम, तमः अंधकारम, जो सब तरफ से ढकने वाले गाढ़ विद्या अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? वे मनुष्य प्रवेश करते हैं जो असंभूति की उपासना करते हैं, असंभूति को उपास्य भाव से जानते हैं। यह असंभूति क्या है? यह जो कारण, उपादान कारण सृष्टि का है, जिसे मूल प्रकृति कहते हैं, जो सत्व रजस तमो गुण रूपात्मक जड़ वस्तु है, वह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु सारे जगत का उपादान कारण उस मूल प्रकृति को उपास्य भाव से देखते हैं, वे गाढ़ अंधकार को प्राप्त करते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि उससे बनी हुई जो वस्तु है, प्राकृतिक वस्तु है, महत तत्व आदि से लेकर के पंच महाभूत और उनके बाद में सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ जो बने हैं, जीवों के शरीर बने हैं, धातुएं बनी हैं, पीतल तांबा चांदी आदि बने हैं, इन सब वस्तुओं में जो उपास्य भाव से अपनी दृष्टि रखते हैं, इनकी उपासना करते हैं, वे और भी अधिक अंधकार को प्राप्त करते हैं, अविद्यांधकार को प्राप्त करते हैं। वेद की अगर मान लोगे तो निश्चित जानो कि हमें गाढ़ अंधकार में योनियों को प्राप्त करना पड़ेगा। अरे इस जीवन में ही क्या लड्डू गोपाल को पूजन करने वाले लोग कम विद्या अंधकार में हैं, लेकिन अगर इसी प्रकार से जड़ वस्तु की पूजा करते रहे तो एक समय आएगा कि ऐसे गाढ़ आवरक अंधकार को, अविद्यांधकार को प्राप्त करोगे कि आपको न जाने मनुष्यतर किस योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे कर्म करो विद्या दान के, ऐसे कर्म करो विचार दान के जिनके फल के रूप में हमें मानव जीवन मिले और मानव जीवन भी उत्तम जीवन मिले। मैं सब सनातनियों को, अरे सब मनुष्यों को आह्वान करता हूं, सनातन से जुड़ो, वेद से जुड़ो, श्री राम की तरह योगीराज कृष्ण, कपिल, कणाद, पतंजलि, दयानंद, याज्ञवल्क्य जैसे महापुरुषों से जुड़ो, उनकी तरह विद्वान बन करके तदनुसार धार्मिक बनो, सनातनी बनो, वेदनिष्ठ बनो, तभी कल्याण होगा। इस लड्डू गोपाल जैसे अंधविश्वासों को छोड़ना ही होगा, तभी सनातन धर्म के माध्यम से हम अपने जीवन का अभ्युदय और मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यदि आपको आपका अपना ये सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक यूट्यूब चैनल
के विचार सनातनी प्रतीत हो रहे हैं, सत्य प्रतीत हो रहे हैं, आपके विचार के साधन बन रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इसके बराबर में जो छोटी सी एक घंटी है जिसे बेल आइकॉन कहते हैं उसे दबाकर सभी अथवा आल आएगा उसे भी दबाएं। ऐसे करके इस सत्य के प्रचार प्रसार में सहयोगी बने। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।